हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारी पढ़ाई कैसे लग रहा है आप लोगों को। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो क्लास है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। ये जो क्लास आज है, हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में जो सब ट्रिक है, कैसे काम करेंगे, न्यू न्यू ट्रिक जो है उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो आज जो क्लास है आपके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में आपको बहुत ही मजा आएगा। अगर आप सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं एक्सेल को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नए नए वीडियो आपको अपडेट होने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। और अच्छे तरह से, बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं, आप बहुत ही अच्छी तरह से समझने के लिए कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट कीजिए। तो हम जब काम करते हैं एक्सेल में, तो हमको डाटा जो एंट्री करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डाटा को, अगर आप किसी जॉब में है तो आपको पहले डाटा को एंट्री करना पड़ता है। तो एक्सेल में एंट्री करने के लिए आपके लिए बहुत इजी तरीके से आज उसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो इधर मैं एक डाटाबेस टेबल क्रिएट किया हूं, उसका नाम सीरियल नेम, उसके कॉलम है सीरियल नेम, नेम, सिटी, डेजिनेशन एंड डेट, सैलरी। अगर आप सीरियल नंबर को, मैं पिछले क्लास में सीरीज का एक क्लास किया था, वो सीरीज कमांड का एक क्लास किया था, मैंने आपको बताया था कैसे फिल करते हैं। अगर सीरियल नंबर हमें इधर 1 दिया है, उसके बाद 2, उसको फिल करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करके हम इसे डाउन को फिल कर देते हैं, तो फिल हो जाता है। जितने भी आप एंट्री करेंगे उसी तरह से फिल हो गया। मैं इधर ड्रैग किया तो वो फिल हो गया 10 तक, 10 तक फिल हो गया। तो और एक बार मैं आप लोगों को समझ देता हूं अच्छी तरह से। आपको बहुत ही स्लो बता रहा हूं, आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट कीजिए। और एक बार देखिए, तो इधर 1 2, उसके बाद मैंने इसको ड्रैग किया डाउन को, जितने स्टूडेंट का मार्क हुआ और जितने एम्प्लॉय का डाटाबेस एंट्री करना है उससे सीरियल नंबर आ गया। तो इधर मैं चाहता हूं, तो एंट्री जब करता हूं तो इधर हमको डाटाबेस में एंट्री करने के लिए एक फॉर्म की यूज करेंगे। तो फॉर्म को यूज करके हम सिंपली डाटा को एंट्री करेंगे। अगर 200 300 400 500 जितने भी डाटा हो वो सिंपली तरह से एंट्री करेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को, एरिया को सिलेक्ट करके आपको बॉर्डर कमांड को यूज करना है, क्योंकि बॉर्डर अगर आएगा तो अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम इधर उसका जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ऑप्शन को जाएंगे, ऑप्शन के ये जो कस्टमाइज रिबन में क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑल कमांड्स के बाद हमको फॉर्म को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? फॉर्म को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमको फॉर्म को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो हेल्प है ना, उसके बाद और एक न्यू टैब हम क्रिएट करते हैं, वो कि न्यू टैब में शो करेगा। न्यू टैब में फॉर्म को सिलेक्ट करके उसके ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसे ओके में क्लिक करेंगे। तो ओके में क्लिक किया तो इधर एक न्यू टैब आ गया, उसका फॉर्म इधर शो किया। तो अभी हम जो नेम, सिटी, डेजिनेशन और सैलरी उसको एंट्री करने के लिए उस फॉर्म का यूज करेंगे। इधर न्यू टैब है क्या गया, उसके बाद जो होम टैब है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, उसके बाद एक न्यू टैब आ गया। न्यू टैब आने के बाद इधर में एक फॉर्म का आइकन शो कर रहा है, उस फॉर्म में हमको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक किया तो इधर में सीरियल नंबर जो है वो हमने दे रखा है। अगर सीरियल नंबर आपको चेंज करना है, इधर में सीरियल नंबर को हमको डिलीट करके सीरियल नंबर देना है तो हमको सीरियल नंबर भी चूज कर सकते हैं। उसको बॉर्डर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको इधर में ऑल बॉर्डर को दे सकते हैं। आया समझ में? उसके बाद न्यू टैब क्लिक करके उसके फॉर्म को चूज करना पड़ेगा। इधर में फॉर्म आ गया। तो फॉर्म में सीरियल नंबर 1, उसके बाद 1 दिया, उसके बाद टैब, नेम
राजेश, देन सिटी कटक, देन डेजिग्नेशन सेल्समैन, देन सैलरी 25,000। उसको एंट्री करके हमको न्यू बटन में क्लिक करना पड़ेगा। तो न्यू बटन में क्लिक किया तो एक डाटा एंट्री हो गया, उसका सीरियल नंबर, उसका नेम और उसका सिटी, डेजिग्नेशन और सैलरी। उसके बाद और एक एंट्री करने के लिए टू, देन नेम हरिलाल, देन पूरी, उसका सिटी है, उसका डेजिग्नेशन टीचर, उसके बाद उसका सैलरी 23,000। उसके बाद फिर से न्यू में क्लिक किया और एंटर प्रेस किया तो न्यू में क्लिक किया तो और एक डाटा एंट्री हो गया। उसी तरह से हम डाटा को एंट्री कर सकते हैं, एक फॉर्म के यूज करके डाटा को एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद और एक का गोपाल लाल, उसके बाद सिटी मुंबई, उसके बाद डेजिग्नेशन है पियन और उसका सैलरी है 5,000। इसी तरह से हम फॉर्म में डाटा को एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह अगर डाटा में एंट्री करेंगे, डाटाबेस में एंट्री करेंगे तो आपको बहुत इजी होगा डाटा को एंट्री करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमको कर्सर पॉइंटर को इधर उधर से घुमाना नहीं आएगा, तो सेल पॉइंटर को मूव नहीं करना पड़ेगा। तो इजी तरह से फॉर्म को हम एंट्री कर सकते हैं। आया समझ में? अगर उसमें कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट कीजिए। आज मैं पहली बार बोला था, पहली जब बोला था तो आज की क्लास आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। जिस तरह फॉर्म एंट्री किए उसके बाद डाटा एंट्री के लिए और एक ट्रिक सीखते हैं, तो कैसे हम ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज इधर देखिए, मैं जो सीट को उसको सब एक एक सीट का नाम जिस कमांड को यूज करेंगे उसी तरह से नेम को लिख दिया है। उसके बाद हम ट्रांसपोज यूज करेंगे। देखिए इधर एक कैलेंडर डेट का मैंने फॉर्मेट बनाया, उसका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये लिखा है किस तरह से लिखा है, हमारी एक एक कॉलम वाइज लिखा हुआ है। मैं इसको चाहता हूं रो वाइज बनाने के लिए, तो हमको ट्रांसपोज का यूज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज यूज कैसे करेंगे, उसको सिलेक्ट करके उसके कॉपी कर देते हैं, पहले उसका कॉपी बना देते हैं। जिधर में ट्रांसपोज और जहां भी आप ट्रांसपोज करेंगे उसको इस उधर से सेल पॉइंटर को वहां को मूव करना पड़ेगा। इधर में हम सेल पॉइंटर को मूव कर दिया, A15 के सेल पॉइंटर मूव हो गया। तो यहाँ हमको राइट क्लिक इधर करना है, राइट क्लिक करके उसमें ट्रांसपोज का कमांड को चूज करना है। इधर में ट्रांसपोज है, पेस्ट ऑप्शन के अंदर में ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज क्लिक कर दिया तो जो टेबल था वो जो डेट, जो हमारी एक महीने का डेट, वो जो कैलेंडर का एंट्री हुआ था तो उसको हम ट्रांसपोज कर दिए। तो इसी तरह सा इधर देखिए कोई डेट भी चेंज नहीं हुआ, उसी तरह से वेडनेसडे डेट 1 था, 1 तारीख था, तो इसी तरह से सब आ गया। तो इसे हम ट्रांसपोज को यूज करके, डाटा एंट्री में ट्रांसपोज को भी बहुत यूज होता है, तो इसको यूज करके हम ट्रांसपोज का यूज कर सकते हैं। आया समझ में? तो उसके बाद हम और एक कमांड देखेंगे, फिल्टर। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर में डाटा को आपको अच्छी तरह से एक एक डाटा को आपकी चॉइस से आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन और द फ्रॉम द डाटाबेस टेबल। सो हियर वी फर्स्ट सिलेक्ट द डाटाबेस टेबल। हमको पहले इधर में डाटाबेस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो एडिटिंग ग्रुप है उसके अंदर में फिल्टर जो है, फिल्टर शॉर्ट एंड फिल्टर का कमांड है, इधर फिल्टर को चूज करना पड़ेगा। पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि इसे फिल्टर चूज करने से उसके राइट आरो में, उसको फील्ड के राइट साइड में एक डाउन आरो आ जाता है। देखिए इधर में डाउन आरो आ गया, नेम, एम्प्लॉय कोड, डेजिग्नेशन, सैलरी, टीए, डीए, टीए, इंश्योरेंस, ये सब आ गया। तो हमको इधर में इससे हमारी चॉइस से और स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम शो करना चाहते हैं, तो देखना चाहते हैं, तो हम इधर में डाउन आरो में क्लिक करेंगे।
अगर डाउन एरो में क्लिक कर दिया तो ऑप्शन आ गया हमको कौन सी रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं व किसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो सिलेक्ट ऑल का जो है चेकबॉक्स एक्टिव हुआ है उसको हम इनएक्टिव कर देते हैं। उसके बाद हम इधर हरिलाल और राहुल रॉय को देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर दिया। नहीं, पहले हरिलाल को देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके ओके कर दिया तो इसको हरिलाल का ही शो करता है। उसके बाद हम चाहते हैं तो संजय गुप्ता को शो करने के लिए 2 रिकॉर्ड शो करने के लिए ओके कर दिया तो 2 ही रिकॉर्ड शो करता है, 2 ही रिकॉर्ड को शो कर पाते हैं। उसके बाद और सिलेक्ट ऑल को हम सिलेक्ट कर दिया तो सब फिर से सब रिकॉर्ड शो करता है। अगर हम इधर में सैलरी को जो बेसिक सैलरी है उसका बेसिक सैलरी को कुछ ऑर्डर में, कुछ असेंडिंग और डिसेंडिंग जैसे ऑर्डर में शो करना चाहते हैं तो इधर में स्मॉल और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट उसी तरह से वो डाटाबेस टेबल चेंज हो जाता है। तो शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं वो उसी तरह से सैलरी एक ऑर्डर में आ जाएगा। तो देखिए इधर में दीपिका कुमारी जो है उसका रिकॉर्ड आ गया, उसका सैलरी बेसिक सैलरी। उसके बाद राहुल रॉय का है, उसके बाद मधु गुप्ता का है, उसके बाद हरिलाल का, सुनील लाल का, शंकर जैन और सुकुमार जोशी, संजय गुप्ता, इसी का सब आ गया। तो अगर हम चाहते हैं उसको डिसेंडिंग और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करना चाहते हैं तो इधर में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। और स्पेसिफिक उसी तरह से हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड को आपकी चॉइस से और आपकी काम के मुताबिक देख सकते हैं। तो इधर हम पहले तो उसके बाद फिल्टर के बाद अगर रिमूव डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो हमको पहले एक डाटाबेस टेबल में कुछ जो डाटा है उसको रिमूव करने के लिए रिमूव डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो इधर हम एक डाटाबेस टेबल किया है, उसका सीरियल नंबर, नेम और टोटल मार्क है। तो इधर हम राजू का 2 ही बार एंट्री किया है तो उसका एक सीरियल नंबर 1 में है और 4 में भी है। उसके बाद हरि का भी 2 एंट्री किया। मैं एक सिंपल 5-6 लोगों का डाटाबेस एंट्री करता हूं। तो आप एक डाटाबेस अगर एंट्री करते हैं तो उसमें 200-300 रिकॉर्ड है, उसको भी रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट रिमूव कैसे करते हैं तो उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले डाटाबेस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट को जाना पड़ेगा। तो रिमूव डुप्लीकेट में इधर में माई डाटा हैज हेडर्स इसको एक्टिव करेंगे। अगर वो इनएक्टिव रहेगा तो उसमें कॉलम 1 A B C शो करेगा। तो हेडिंग शो करने के लिए हमको माई डाटा हेडर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इधर में सीरियल नंबर जो है राजू का सीरियल नंबर है, उसके बाद उसका और 4 नंबर के सीरियल नंबर है। अगर सीरियल नंबर को हम इनएक्टिव नहीं करेंगे तो सीरियल नंबर की तरह से सीरियल नंबर की जो है वो उसी तरह से वो डुप्लीकेट नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए हमको रिमूव डुप्लीकेट करने के लिए सीरियल नंबर को जो चेकबॉक्स को इनएक्टिव करना पड़ेगा। उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। तो ओके क्लिक करेंगे तो इधर में एक मैसेज आ गया, 2 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 4 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो क्लिकर ओके करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो जो 2 रिकॉर्ड था, वो जो ज्यादा हरि का और एक राजू का जो डुप्लीकेट हुआ था वो इधर डिलीट हो गया। इसी तरह से मैं एक छोटे डाटाबेस से डिलीट किया रिमूव डुप्लीकेट। आप अगर 200-300 रिकॉर्ड को डिलीट 300-400 और 500 जितने भी रिकॉर्ड है उसको अगर रिमूव करना चाहते हैं डुप्लीकेट तो इसी तरह से रिमूव डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम रिमूव स्पेस, अगर एक डाटाबेस करते हैं तो इसमें स्पेस कुछ हो गया तो उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो इधर में मैंने 15-16 लोगों की डाटाबेस एंट्री किया है। अगर उसमें वो जो स्पेस हो गया तो इसको स्पेस को डिलीट करना चाहता हूं तो पहले हमको वो जो स्पेस हुआ है उसको डिलीट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सबको। तो सिलेक्ट कर दिया। तो अगर डाटाबेस 500-600 और ज्यादा डाटाबेस हुआ है उसके अंदर में स्पेस कुछ रह गया तो एक स्पेस को डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे तो उसमें राइट क्लिक करेंगे और डिलीट करना पड़ता है। तो डिलीट इसी तरह से कितनी बार करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको काम करने के लिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आप शॉर्टकट के तरीके से डिलीट करें उसे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, वो डाटाबेस टेबल को पहले उसके सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले डाटाबेस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद Ctrl+G को प्रेस करना पड़ेगा। जो गो टू है उसको स्पेशल में क्लिक करना पड़ेगा, उसमें ब्लैंक्स जो है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ब्लैंक्स।
उसके बाद क्लिक ऑन ओके क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए जब हम क्लिक कर दिए तो वो सब जो स्पेस था वो सब सिलेक्ट हो गया, जितना भी स्पेस था डाटाबेस टेबल के अंदर में वो सब स्पेस जो ब्लैंक था वो सब सिलेक्ट हो गया। तो सिलेक्ट होने के बाद हम कंट्रोल माइनस को यूज करेंगे। तो कंट्रोल माइनस यूज करेंगे तो शिफ्ट सेल लेफ्ट ऑफ एंटायर रो एंटायर कॉलम ऑफ किया तो वो जो डाटा है वो आपको वो जो स्पेस था उसी के फिल हो जाएगा। तो उसको हम क्लिक करते हैं तो देखिए इधर में जो स्पेस था वो सब रिमूव हो गया। तो इसी तरह से हम स्पेस को रिमूव करते हैं, क्या करते हैं ना, स्पेस को रिमूव करते हैं। अगर डाटाबेस टेबल में स्पेस को रिमूव करना है तो इसी तरीके से हम स्पेस को रिमूव करते हैं। उसके बाद हम लिस्ट ए के यूज करेंगे, लिस्ट को यूज करेंगे। देखेंगे तो इधर में एक डाटाबेस टेबल क्रिएट किया हूं, उसका नेम दिया हूं, उसका एड्रेस हुआ है, इसका डेजिग्नेशन, उसका सैलरी। तो जब मैं डाटा तो एंट्री करता हूं, अगर मैं एड्रेस कुछ सिलेक्टेड एड्रेस और डेजिग्नेशन कुछ सिलेक्टेड यूज करता हूं तो मैं जब एंट्री करता हूं उसको एड्रेस सालेपुर, इसका टॉक, उसी तरह से एंट्री करने में मुझे और आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसको क्या करते हैं, इस एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं और जो जो एड्रेस उसमें एंट्री करना चाहते हैं उसको और एक स्पेस में, मैं इधर में जिस एड्रेस को इस टेबल में यूज करेगा उसको और एक स्पेस में लिख दिया और एक ब्लैंक सेल में उसको एंट्री कर दिया। सो कॉलम वाइज एंट्री कर दिया, सालेपुर, कटक, भुवनेश्वर, उसको BBSR लिखा है, उसको भुवनेश्वर लिख देता हूं। तो इधर मेरा जो एड्रेस एंट्री करेगा वो सब एड्रेस आ गया। तो उसके बाद हम एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट कर देते हैं, इसको एंट्री एड्रेस में एंट्री करने के लिए उसके सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमको डाटा वैलिडेशन को जाना पड़ेगा। क्या करने के लिए, डाटा वैलिडेशन में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें एक लिस्ट का है, अलाउ में लिस्ट है, लिस्ट को कौन सी लिस्ट है हम यूज करेंगे, सोर्स में जो सोर्स है उस सोर्स कौन सी हिसाब से किस एड्रेस को हम सोर्स में यूज करेंगे तो इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसे ओके क्लिक कर देते हैं। जब ओके क्लिक कर दिया तो एड्रेस के राइट साइड में जो एड्रेस है उसको सेल के राइट साइड में एक डाउन आ गया। अगर हमारे सालेपुर एंट्री करना है तो सालेपुर दे दिया, उसके बाद कटक एंट्री करना है तो कटक यूज कर दिया। उसके बाद हम माउस का यूज करके अच्छी तरह से और इजी तरह से हम इसको एंट्री कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से इजी तरह से माउस को यूज करके हम एड्रेस को एंट्री कर सकते हैं। आया समझ में? इसी तरह से मैं और एक यूज करके आपको सिंपली दे समझाना चाहता हूं, क्योंकि आप जितनी स्लो और जितनी अच्छी तरह से समझेंगे तो आपके लिए बहुत किफायती होगा, क्योंकि वो डाटा एंट्री के काम में एक्सेल का बहुत ही यूज होता है। मैं और एक इसमें डेजिग्नेशन है, उसमें कुछ सिलेक्टेड एंट्री करना चाहता हूं, उसको ऑफिसर, टीचर, पियन और सेल्समैन उसको एंट्री करना चाहता हूं। तो पहले क्या करेंगे, डेजिग्नेशन को सिलेक्ट कर देते हैं, उसके डेजिग्नेशन को सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद डाटा वैलिडेशन में क्लिक किया तो डाटा वैलिडेशन चूज किया। डाटा वैलिडेशन में अलाउ के अंदर में जो एनी वैल्यू है उससे हम लिस्ट को चूज किया। उसके बाद ये जो सोर्स है उसका सोर्स को सिलेक्ट कर दिया। सोर्स को सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके क्लिक कर दिया। तो जिस तरह से एड्रेस आता था उसी तरह से डेजिग्नेशन भी आ गया। अफसर चूज किया तो सॉरी इधर में हम सैलरी कम हो जाता है ना तो पीएन चूज कर देते हैं। इधर में ऑफिसर चूज कर दिया तो इधर में सेल्समैन चूज कर दिया, इधर में टीचर चूज कर दिया, इधर में। आया समझ में? तो इसी तरीके से हम लिस्ट को यूज करके माउस का यूज करके डाटा को एंट्री कर सकते हैं फ्रॉम द सिलेक्टेड लिस्ट। आया समझे? उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम करने के लिए मैं वर्ड में कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करके उसको कॉपी कर देता हूं, सिलेक्ट करके उसको कॉपी कर देता हूं। तो अब कॉपी करके उसको एक्सेल में इधर में सिलेक्ट कर उसको पेस्ट कर देता हूं, Ctrl+V। तो जो वो लिखा जो था वर्ड में मैं उसको कॉपी करके उसका डुप्लीकेट एक्सेल में पेस्ट कर दिया। तो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो सब टेक्स्ट है, उसको हम
जब हम उसको एक डाटाबेस टेबल बनाना चाहते हैं, उसके अंदर में मैंने कॉमा यूज किया, नेम, उसके बाद कॉमा, एड्रेस, डेजिग्नेशन, राजू साहू, उसके बाद कटक, वो टीचर, वो गोपाल, उसका एड्रेस है भुवनेश्वर, उसका डेजिग्नेशन में दिया। तो इसी तरह से आप अगर बहुत ज्यादा डाटा जो एंट्री हुआ है उसका टेबल है, उसको कॉमा यूज करके हमने वार्ड में लिखा है, उसको कॉपी करके उसको एक्सेल में पहले पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद पहला कॉलम को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो पहला कॉलम है उसको सिलेक्ट करके उसके कॉलम टू टेक्स्ट टू कॉलम जो है डाटा टूल्स में उसको चूज करते हैं। जब चूज करते हैं वो एक विजार्ड की तरह है। विजार्ड इज द स्टेप बाय स्टेप फंक्शन टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक टास्क। जो विजार्ड होता है ना उसकी तरह से हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश करके उसका काम करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट बटन ने क्लिक किया तो इधर हमको वो बाय डिफॉल्ट टैब सिलेक्ट होता है, उसको कॉमा सिलेक्ट किया, उसको चेक बॉक्स में कॉमा सिलेक्ट किया। तो कॉमा सिलेक्ट करने के बाद डाटा प्रीव्यू में वो से नेम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद डेजिग्नेशन आ जाता है। तो उसको नेक्स्ट में क्लिक किया, तो नेक्स्ट में क्लिक करके उसके बाद उसको फिनिश में क्लिक कर दिया। तो देखिए इधर में क्या हुआ, तो कॉलम वाइज डाटा सब आ गया, उसका हेडिंग जो है वो आ गया। अगर आप हेडिंग को डिजाइन करना चाहते हैं उसी तरह से डिजाइन भी कर सकते हैं, होम को जाके उसमें फिल करके उसके डिजाइन भी कर सकते हैं और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और उसका साइज बढ़ा सकते हैं। तो कैसे, ये जो वर्ड में था वो जो कॉमा यूज करो और कॉमा जैसे यूज करे उसी तरह से टैब यूज करें, आप भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वो टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करके वो टेबल क्रिएट बना सकते हैं। तो आए समझ में, उस ये कुछ छोटे छोटे ट्रिक है जो ट्रिक आपकी बहुत काम में आएगा। वो जो डाटा जब एंट्री करते हैं उससे बहुत काम आएगा। तो इसको अगर आप जानना है, अगर मेरे चैनल को जाकर उसके वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कीजिए, नहीं तो अगर वॉच करने के समय उसको नोट भी बना देते तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो छोटी छोटी लेकिन बहुत ही बड़ी काम में आएगा आपकी डाटा जब एंट्री करते हैं, क्योंकि एक्सेल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ऑफिशियली काम करते हैं तो बहुत ही डाटा एंट्री के लिए, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो पोस्ट आता है उसमें एक्सेल में बहुत ही काम होता है, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट कीजिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। ओके, बाय।